रोमन साम्राज्य का पतन और मुस्लिम साम्राज्यों का उदय। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टोपीडिया में। आज बात करेंगे हम इतिहास की, और यह इतिहास की अनोखी कहानियां हमें अतीत की व्यापक समझ देती हैं और वर्तमान को देखने का नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। आज हम एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे, यह जानने के लिए कि कैसे प्राचीन रोमन साम्राज्य अपने शिखर से पतन के रास्ते पर चला गया और उसके बाद इतिहास के पटल पर मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ। क्या आप जानते हैं कि इन घटनाओं ने न केवल उस समय की दुनिया को बदल दिया, बल्कि हमारी आधुनिक सभ्यता पर भी गहरा प्रभाव डाला? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह वीडियो इतिहास की इन जटिल परतों को सबके सामने उजागर करेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सैयद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य ने एक मजबूत नींव और अनकॉन्करेबल शक्ति के साथ 27 ईसा पूर्व में अपने सफर की शुरुआत की, जब ऑगस्टस ने रोमन रिपब्लिक से एम्पायर में बदल दिया। अपनी सैन्य चतुराई, संगठित प्रशासन और इंजीनियरिंग स्किल की बदौलत साम्राज्य ने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के विशाल क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन हर ऊंचाई के साथ एक गिरावट भी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इतना शक्तिशाली साम्राज्य, जिसके झंडे उसके बाद दुनिया के सबसे दूर दराज कोनों तक लहराए, कैसे ध्वस्त हो गया? इतिहास हमें बताता है कि केवल बाहरी दुश्मन ही एक साम्राज्य को नष्ट नहीं करते, अंदरूनी कमजोरियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार रोमन साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण था उसकी अंदरूनी गिरावट। जैसे जैसे राज्य का विस्तार होता गया, प्रशासनिक सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। कई सम्राटों के बीच नेतृत्व की कमी और सत्ता के संघर्ष ने राजनीतिक अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया। वित्तीय संकट और भ्रष्टाचार ने अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया। अंदरूनी समितियां और कमजोरियां पहले से ही साम्राज्य को खोखला बना रही थीं। तभी बाहरी आक्रमणों ने आखिरी प्रहार किया। बारबेरियन जनजातियों जैसे वैंडल्स और विजिगॉथ्स ने रोमन सीमाओं पर बार बार आक्रमण किया। 476 ईस्वी में जब बारबेरियन नेता ओडोकेर ने रोम के अंतिम सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को हटा दिया, तब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। यह अराजकता केवल राजनीतिक बदलाव नहीं थी, यह एक युग के अंत का प्रतीक थी जिसने यूरोप को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जहां रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, वहीं 7वीं सदी में एक नई सभ्यता इसका स्थान ले रही थी, मुस्लिम साम्राज्य। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में इस्लाम के उदय ने न केवल अरब भूमि को एकजुट किया, बल्कि एक असाधारण साम्राज्य की नींव डाली। यह न केवल एक साम्राज्य था, बल्कि यह ज्ञान और प्रगति का आकाशदीप, स्काई लैंप भी बन गया। हालांकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे हम बाइजेंटीन एम्पायर के रूप में जानते हैं, अभी भी जीवित था। लेकिन इसे भी नए और उभरते मुस्लिम साम्राज्य से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यारमुक की प्रसिद्ध लड़ाई 636 ईस्वी में मुस्लिम सेनाओं ने बाइजेंटीन सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया। यह केवल सैनिकों और हथियारों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह दो सभ्यताओं और दुनिया के भविष्य के लिए टकराव था। इसने मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल दिया और बाइजेंटाइन एम्पायर को कमजोर कर दिया। ऐसे संघर्षों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास का हर पन्ना पिछले घटनाक्रमों से कैसे जुड़ा होता है। जहां यूरोप गहरे अंधकार में खोया था, वहीं मुस्लिम साम्राज्य ज्ञान और इनोवेशन के गोल्डन युग को गले लगा रहा था। अब्बासी खलीफा के दौरान बगदाद ने हाउस ऑफ विजडम के रूप में प्रसिद्ध संस्थान को जन्म दिया, जहां विद्वानों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने मानव ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। खगोल शास्त्र, चिकित्सा और गणित में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। यहां तक कि वर्तमान समय में हम जिस शब्द अलजेब्रा का उपयोग करते हैं, उसकी शुरुआत इसी युग से हुई। यह युग हमें सिखाता है कि जब दुनिया में कहीं और समस्याएं होती हैं, तब भी ज्ञान और प्रगति के बीच विकसित हो सकते हैं। जैसे जैसे मुस्लिम साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, यूरोप ने अपनी क्रूसेड्स नामक महायुद्धों की श्रृंखला शुरू की। इन युद्धों का उद्देश्य पवित्र भूमि पर कब्जा जमाना था। मुस्लिम साम्राज्य जैसे कि फातिमी और सेल्जुक तुर्क ने क्रूसेडर्स के खिलाफ अपनी सीमाओं की रक्षा की। क्रूसेड्स केवल युद्ध नहीं थे,
बल्कि यह सभ्यताओं के बीच गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव की शुरुआत थी। यूरोप ने इन अभियानों के दौरान मुस्लिम सभ्यता से महत्वपूर्ण तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया, जिससे रीबर्थ काल की शुरुआत हुई। आज रोमन और मुस्लिम साम्राज्य हमसे बहुत दूर नजर आते हैं, लेकिन उनकी विरासत ने हमारी आधुनिक दुनिया को गहराई से प्रभावित किया है। रोमन साम्राज्य ने हमें मजबूत प्रशासनिक प्रणालियां, वास्तुकला और कानून के सिद्धांत दिए जो आज भी हमारी सामाजिक संरचनाओं का हिस्सा है। वहीं मुस्लिम साम्राज्य ने विज्ञान, दर्शन और व्यापार में अमूल्य योगदान दिया, जिसने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इतिहास का यह पन्ना हमें यह एहसास कराता है कि कैसे मानव सभ्यता के धागे बीते काल की विरासत से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि इतिहास की ये कड़ियां इतनी गहराई और रोमांचकारी हो सकती हैं? रोमन साम्राज्य के पतन और मुस्लिम साम्राज्यों के उदय ने इतिहास के न केवल उन युगों को बल्कि हमारी मौजूदा दुनिया को भी आकार दिया। यह सबूत है कि हर पतन एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है। हमारी यह ऐतिहासिक यात्रा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं आपके लिए और भी ऐतिहासिक टॉपिक लेकर आ सकूं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक इतिहास से प्रेरणा लेते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।